क्या करूं भाई गजोधर, मेरी बीबी इतनी कंजूस है कि पूरे दिन में अगर प्यास लगे तो भी सिर्फ आधा गिलास ही पानी देती है। और ये सब पीछे दरवाजे पर खड़ी सरला सुन रही थी। ये कहानी है सोहन और सरला की, जो अपने 2 बच्चों मुन्ना और गुड्डी के साथ रहती थी। एक दिन सरला डायरी में कुछ हिसाब लिख रही थी। आज मैंने पूरे दिन में 2 रुपए बचाए हैं। भले पति कम कमाए या ज्यादा कमाए, घर में कमाई तभी रुकती है जब औरत बचत करना जानती है। अब भले मुझे कोई कंजूस बोले या फिर लालची, क्या ही फर्क पड़ता है। अगर मैं पैसे बचाती हूँ तो भविष्य में कभी न कभी काम आएंगे। और वैसे भी पत्नी तो घर की लक्ष्मी होती है, तो मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ ना। हाँ, तभी सोहन थका हारा घर की चौखट पर कदम रखता है। अरे सुनती हो भाग्यवान, कहाँ चली गई? आज तो बहुत ही थक गया हूँ, जरा एक कप चाय पिला दो, जिससे मेरे शरीर की थकान कम हो जाएगी। इतना बोलकर सोहन वहीं जमीन पर बैठ जाता है, लेकिन तभी भीतर से सरला गुस्से में तमतमाती हुई आई। अरे तुमने सुबह ही तो चाय पी थी, अब फिर से चाय? नहीं, अब तुम्हें कोई चाय नहीं मिलेगी। जब देखो तब चाय 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 चाय। मैं तो तंग आ गई हूँ तुम्हें समझाते हुए, और तुम हो कि समझते ही नहीं। तुम्हें पता है कि दूध कितना महंगा हो गया है। अगर ऐसे हर वक्त चाय पियोगे तो वो दिन दूर नहीं जब हमें दूसरों के घर जा जाकर भीख मांगनी पड़ेगी। हाँ, अरे भाग्यवान, चाय नहीं देनी तो साफ तौर पर मना कर दो ना। इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? तुम जब देखो तब बचत 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 ही करती रहती हो। अरे मैं थका हुआ आया हूँ, चाय नहीं तो कम से कम एक गिलास पानी ही दे दो। क्या 1 गिलास पानी? क्या आपको पता नहीं अगर कुएं से 2 बाल्टी पानी भरेगा तो किराया देना होगा? इसलिए मैं पूरे दिन में बस एक ही बाल्टी से काम चलाती हूँ, ताकि किराए के 5 पैसे हर दिन बचा सकूं। सरला पास में रखी बाल्टी से आधा गिलास पानी भर के सोहन के हाथ में थमा देती है। ये लो पानी, जितना है इसी से अपनी प्यास बुझा लो। अब इससे एक भी बूंद ज्यादा नहीं मिलेगा। रात में सरला ने सबके लिए भोजन परोसा। मुन्ना, सोनी बहन, गुड़िया और सोहन के साथ भोजन करने ही जा रही थी कि तभी माँ, मुझे एक गिलास पानी दो ना, बहुत तेज गला सूख रहा है। आज का पानी खत्म हो गया है। सबके हिस्से का बस एक गिलास ही पानी बचा है। अगर अभी पिया तो खाने के बाद नहीं मिलेगा। वैसे भी आजकल तुम सबका कुछ ज्यादा ही गला सूखने लगा है। अरे भाग्यवान, कम से कम बच्चों को तो कंजूसी और लालच मत सिखाओ। माँ, हमने परसों भी सूखी रोटी और दाल खाई थी, कल भी सूखी रोटी और दाल खाई थी, और आज भी अपनी सूखी रोटी और दाल बनाई है। आज मुझे सूखी रोटी नहीं चावल खाने हैं। रोज वही खा खा कर मैं ऊब गई हूँ। अरे तू तो इतनी समझदार थी गुड्डी, तुझे नहीं पता कि चावल कितने महंगे आते हैं? ऐसे रोज रोज चावल का खर्चा उठाने का हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। आज चुपचाप यही खाओ, कल मैं दाल की जगह सब्जी बना दूंगी। माँ, ये जो आप पैसे बचा बचा कर घर की छोटी छोटी खुशियों को खत्म कर रहे हो ना, ये उचित नहीं है। भले ही आप पैसे बचाकर कोई बड़ी खुशी हासिल कर सकते हो, लेकिन जीवन का असली आनंद छोटी छोटी खुशियाँ ही देती हैं। चुपचाप खाना खा। बड़ी आई अपनी माँ को जीवन की खुशियों के बारे में समझाने के लिए। आजकल तेरी जुबान भी ना कैंची की तरह बहुत चलने लगी है। सोहन और गुड्डी जैसे तैसे वो सूखी रोटी खाते हैं। सरला हाथ में एक थैला लिए बाजार में सब्जी खरीदने जाती है। तभी एक मिठाई की दुकान पर सरला को अपनी पड़ोसन विमला दिखाई देती है। वो भागती हुई उसके पास आती है। अरे विमला बहन, तुम यहाँ कैसे? आज बड़ी मिठाइयाँ खरीदी जा रही है। कौन सी खुशी की बात है, जरा मुझे भी तो बताओ। हाँ बहन, खुशी की तो बात है ही। आज ही मेरे पति मुझे शहर लेकर गए थे और हम आज ही नई कार खरीद कर आए हैं। ऐसा है, हम काफी समय से थोड़े थोड़े पैसे जोड़ रहे थे और आज हमने उन्हीं पैसों से कार खरीदी है। नई कार खरीदी है? कितनी अच्छी बात है। अब तो तुम लोग दूर दूर घूमने जा सकते हो। ना ही बस का इंतजार करना पड़ेगा और ना ही भीड़ का, और ना ही धक्के खाने पड़ेंगे। तुम्हारे तो मानो लॉटरी लग गई हो।
ऐसा नहीं है बहन, हमने कार घूमने के लिए नहीं ली है, वो सिर्फ आराम के लिए ली है। ऐसा है, मेरे पति रोज काम के सिलसिले में धूप में ही रहा करते थे, इसलिए हमने कार ली है ताकि उन्हें धूप में इधर उधर धक्के न खाने पड़े और आराम से वो घर आ सके। हाँ, काम के लिए तो ही, लेकिन साथ में घूमना भी तो हो जाया करेगा ना। अरे बहन वो सब छोड़ो, मैं ये कह रही थी कि आज नई कार की खुशी में पूरे परिवार के लिए आज रात हमारे घर में तुम्हारी दावत है, तुम आना जरूर, वरना मुझे लगेगा तुम्हें हमारी खुशी से उदासी हो गई है। नहीं नहीं बहन, तुम ज्यादा ना सोचो, हम जरूर आएंगे। आखिरकार कार तुम्हारी हो या हमारी, खुशी तो खुशी होती है। अच्छा, अभी हम कार के पूजन के लिए मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं, बाकी तुमसे मुलाकात रात के खाने पर करते हैं। और हाँ, ध्यान रखना, आ जाना। ये कहकर विमला वहाँ से चली जाती है और सरला मन ही मन सोचने लगती है, हाँ, आई बड़ी नई कार सुकून के लिए ली है ना, या घूमने के लिए। अरे मैं तो कहती हूँ कि कार तो इसने दिखावे के लिए ली है। खैर मुझे क्या, कार ले या हवाई जहाज, हमें तो रात को दावत मिल रही है ना, आज अच्छा खाना खाने में कितना मजा आएगा। और मेरी किस्मत देखो, मैं बाजार आई थी सब्जी लेने, यहाँ तो मेरे सब्जी के पैसे भी बच गए और दावत का इंतजाम भी हो गया। मानना पड़ेगा, मैं किस्मत की धनी हूँ। सरला बिना सब्जी लिए अपना खाली थैला लेकर वापस घर की ओर चल दी। सरला हंसते हंसते घर पहुँचती है और दोनों बच्चे माँ के हाथ में खाली थैला देखकर हैरान हो गए। माँ, आप तो बाजार से सब्जी लेने गई थी, लेकिन आप तो खाली थैला लेकर लौटे हो। क्या आज भी आप सब्जी नहीं बनाओगे? माँ, अगर आज भी वही सूखी रोटी और दाल बनाओगी ना, तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। या तो आज चावल बनाओ या फिर सब्जी। आप हमेशा पैसे बचाने के लिए हमें बेस्वाद खाना खिलाती हो, ये अच्छी बात नहीं है। अरे 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 बच्चों, शांत हो जाओ। आज तुम लोगों को ना ही दाल और ना ही सूखी रोटी मिलेगी और ना ही सब्जी चावल। इसका मतलब आज हम लोगों को भूखा सोना पड़ेगा। माँ, क्या आप पैसे बचाने के लिए हमें भूखा सुलाओगी? क्या आपके लिए पैसा हमसे ज्यादा जरूरी हो गया है? कैसी बातें कर रहे हो गुड्डी? क्या मैंने आज तक तुम लोगों को भूखा सोने दिया? भले ही रूखा सूखा खिलाया हो, लेकिन खाली पेट नहीं सोने दिया। आज भी खाली पेट नहीं सोने वाले हो। आज हमारी पड़ोसन वाले घर में दावत है। क्या कहा आपने? दावत है? मतलब आज हमें अच्छा खाना खाने को मिलेगा। लेकिन माँ, आज किस बात की दावत दे रहे हो लोग? अभी तो कोई पर्व भी नहीं है। अरे उन लोगों ने आज ही नई कार खरीदी है, इसलिए आज उन्होंने हम सबको रात के खाने के लिए दावत पर बुलाया है। और दावत का मतलब ही अच्छा खाना होता है। तुम लोग पेट में जगह खाली रखना, ऐसा वैसा कुछ ना खाना, रात को पेट भर के खाएंगे। घर में आके कितना सुकून मिलता है। अरे ओ भाग्यवान, जरा आधा गिलास पानी लाना, क्योंकि पूरा गिलास तो तुम वैसे भी नहीं दोगी। थकान से गला सूख गया है। अरे जल्दी से पानी लाओ। सरला पूरा गिलास पानी लेकर आती है। ये लीजिए आपके लिए पूरा गिलास पानी, जल्दी से पीकर खुश हो जाइए। अरे यह चमत्कार कैसे हुआ? तुम मुझे शाम के समय पूरा गिलास पानी दे रही हो? क्या आज तुम्हें बचत नहीं करनी, या आज कुएं से पानी ज्यादा लेकर आई थी? अरे आप बिना हर वक्त कमियां निकालते रहते हैं, इतनी बुरी नहीं हूँ मैं। आप जल्दी से पानी पीजिए, आपको एक महत्वपूर्ण खुशखबरी सुनानी है। सोहन पानी पीता है और गिलास के साथ 2 रुपए सरला को देते हुए बोलता है, तो खुशखबरी बाद में सुनाना, पहले ये 2 रुपए रख। तुझे बचत का बहुत शौक है, तो मैंने सोचा मैं भी पैसे बचाने में तेरा साथ दे दिया करूं। आज मैं काम के बाद रिक्शा से नहीं, पैदल चलकर आया हूं और पूरे 2 रुपए बचाए हैं। देखा, मैं भी बचत करना जानता हूं। लेकिन तुमसे एक विनती है, आज बच्चों को बेस्वाद खाने की जगह अच्छा भोजन करा दो। अरे ये 2 रुपए तो बचत खाते में जाएंगे। और रही बात भोजन की, तो आज विमला बहन के घर हमारी दावत है, आप बस जल्दी से तैयार हो जाओ। भला वो हमें दावत क्यों देने लगी? आज उनका हमसे कौन सा मतलब आन पड़ा जो इतनी मेहरबानी दिखा रहे हैं? वैसे तो बहुत अमीर हैं, लेकिन हमें दावत क्यों दे रहे हैं?
उन्होंने आज सुबह ही शहर जाकर नई कार खरीदी है, जो शायद हम इस गरीबी के चलते कभी नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन उन लोगों ने कार खरीदी है तो हमें दावत पर बुलाया है और आज हमें स्वादिष्ट खाना खाने का भी मौका मिल रहा है, वो भी फ्री में। तो भला हम ये मौका क्यों छोड़े? हमें उनकी कार से क्या मतलब, हम तो केवल खाना खाने जा रहे हैं। अरे वाह, यह तो अच्छी बात है कि गजोधर ने कार ले ली। वैसे भी पूरा दिन धूप में सफर करता रहता था, अब सुकून से गाड़ी में इधर उधर जा सकता है। और उसकी मेहनत है, वह अच्छा कमाता भी है, तो कार लेना उनके लिए बड़ी बात नहीं है। आप तो रहने दीजिए, जब आपको कुछ पता ना हो तो बीच में ना बोला करो। विमला ने मुझे बताया कि कमाए हुए पैसों से नहीं, उन्होंने बचाए हुए पैसों से कार ली है। और उसने बताया कि धीरे धीरे करके पैसा बचाकर जोड़ते थे ताकि कार ले सके। और एक आप है जो मुझे पैसे बचाने पर सुनाते ही रहते हैं। अरे, उनके बचाने और तेरे बचाने में फर्क है ना। वे लोग मन मारकर या भूखे रहकर पैसे नहीं बचाते तेरी तरह। खैर छोड़ो, इतनी खुशी की दावत में जा रहे हैं, अब मूड खराब ना करो। खुशी खुशी चलते हैं और उनकी खुशी में शामिल होते हैं। चारों सदस्य तैयार होकर विमला के घर पहुंचते हैं। विमला उनका स्वागत करती है। सोहन और गजोधर का परिवार खाने की मेज पर बैठे हैं और सभी खुशी खुशी खाना खा रहे हैं। माँ देखो, यहाँ पनीर बना है, थोड़ा सा मेरी थाली में रखो ना, मुझे पनीर खाना है। और साथ ही चावल भी है जो मुझे बेहद पसंद है। चाची जी, क्या मैं चावल खा सकती हूँ? अरे गुड्डी बेटा, ये कोई पूछने वाली बात है? ये सारा खाना खास आप लोगों के लिए बनाया है। जो खाना है वो खाओ, लेकिन आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और जो जितना आराम से खाएगा उसको मैं और भी कुछ दूंगी। अरे नहीं बहन, इनकी आदत बिगड़ जाएगी, फिर रोज कुछ मांगने की जिद करेंगे। नहीं माँ, हम आपसे कोई जिद नहीं करेंगे, क्योंकि हम जिद करेंगे भी तो भी आप पूरी नहीं करेंगी, क्योंकि आपको बस पैसे बचाने हैं। इसी वजह से आप हमें रोज सूखी रोटी और दाल खिलाते हो। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते, वो आपकी मम्मी है। चलो सॉरी बोलो, और फिर से भूख लगे तो आ जाना, तुम्हें अच्छी अच्छी स्वादिष्ट चीजें बनाकर खिलाया करूंगी। देखो बहन, अगर तुम लोग कम पैसे कमाते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ पैसे बचाने के लिए ऐसे मासूम बच्चों को भूखा रखना या सूखा खाना खिलाना ये उचित नहीं है। तुम बचत थोड़ी कम कर सकती हो, क्योंकि लोग पैसे पेट भरने के लिए कमाते हैं और खाना ही बेस्वाद मिले या अधूरा मिले तो ये अनुचित है, जीवन के साथ खिलवाड़ है। तुम तो ऐसा बोलोगी ही बहन, तुमने तो पैसा बचा बचा कर नई कार खरीद ली और हमारे पास तो साइकिल भी नहीं है। बड़े शौक पूरे करने के लिए छोटी छोटी खुशियां मारनी ही पड़ती है। गजोधर शांत स्वभाव का था और उसे समझ आ गया था कि अगर थोड़ी बात और हुई तो लड़ाई हो सकती है, इसलिए माहौल शांत करता है। अरे सब लोग क्या बातें लेकर बैठ गए, अभी आराम से खाना खाते हैं ना। ये सब बातें तो होती ही रहेंगी, और वैसे भी बातों के लिए पूरी रात बाकी है, लेकिन खाना ठंडा हुआ तो स्वाद खत्म हो जाएगा। इसलिए पहले खाना खाते हैं। सभी लोग अच्छे से खाना खत्म करते हैं। भाई सोहन, मुझे ना तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं तो कहता हूँ आंगन में चलते हैं, खाना भी पच जाएगा और बातें भी हो जाएगी। सरला, मैं जरा गजोधर के साथ बाहर जा रहा हूँ, तुम यहाँ बिमला भाभी के साथ बैठो और बच्चों का ध्यान रखो, और हाँ, लड़ाई मत करना। भाई सोहन, तुम मुझसे कम कमाते हो, इसका यह मतलब तो नहीं है कि बच्चों की ख्वाहिश इस प्रकार मारी जाए। क्या यह उचित है कि तुम दिन भर मेहनत के बाद ढंग का खाना भी नहीं खा सकते? क्या करूं भाई गजोधर, मेरी बीबी इतनी कंजूस है कि पूरे दिन में अगर प्यास लगे तो भी सिर्फ आधा गिलास ही पानी देती है, क्योंकि अगर सुबह कुएं से 1 बाल्टी से ज्यादा पानी कोई निकालता है तो वह 5 पैसे का किराया देगा। मेरी बीबी 5 पैसे भी खर्च करना नहीं चाहती। तुम ही कोई उपाय बताओ गजोधर भाई, क्योंकि अगर मैं अपनी बीबी से कुछ कहूंगा तो वह घर में मेरे साथ कलेश करेगी। गजोधर ये सुन के गहरे चिंतन में आ जाता है और ये सब पीछे दरवाजे पर खड़ी सरला सुन रही थी और वो भावुक हो जाती है। क्या मैंने बचत करके इतना बुरा किया है? क्या बचत करना सही नहीं है?
पूरी दुनिया बचत करती है, लेकिन मैंने बचत की तो इतनी मैं बुरी हो गई कि आप मेरी घर से बाहर बुराई करने लगे। बहन, यहाँ ना कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है और ना ही कोई तुम्हें ताना मार रहा है। ये सब जो तुम कर रही हो ये बचत नहीं है, इसको मन और ख्वाहिशें मारना कहते हैं। लेकिन तुम्हारी परेशानी का मेरे पास एक समाधान है कि सोहन के साथ तुम भी कोई काम शुरू कर सकती हो, जिससे तुम भी कुछ कमा पाओगी और अच्छा बचा भी पाओगी। क्या? लेकिन मैं क्या काम कर सकती हूँ? मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, मैं कैसे और क्या काम करूँगी? बहन, तुम मेरे साथ पैकिंग का काम कर सकती हो। मैं भी वही करती हूँ, क्योंकि मैं गाँव में खाली रहती हूँ, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना काम करके कुछ कमा लिया करूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी धीरे धीरे काम करना शुरू कर दो, इससे काम भी बढ़ जाएगा और हम मिलकर अच्छे पैसे भी कमाया करेंगे। विमला का मदद करना सरला को मोहित कर देता है और सरला विमला को रोते हुए गले से लगा लेती है। अब सरला भी काम करके पैसे कमाने लगी थी और वो सारी कंजूसी छोड़ चुकी थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गुड्डी सरला के पास आती है। माँ, आज रात खाने में क्या बनाओगे? आज रात हम दावत करेंगे, क्योंकि आज मैं तुम्हारे पापा के लिए बाजार से साइकिल खरीदने जा रही हूँ। जो पैसे मैंने अब तक बचाए हैं उनसे तुम्हारे पापा को एक साइकिल दिलाएंगे, ताकि वो धूप में पैदल चलकर सफर ना करें। हैं? वाह, पापा की नई साइकिल आएगी। मैं रोज साइकिल से पापा के साथ सैर करने जाया करूँगा। कुछ देर बाद सरला और सोहन साइकिल के साथ घर के बाहर खड़े थे। देखो बच्चे, हम लोग नई साइकिल ले आए हैं। चलो चलो, अब सब लोग मंदिर चलो, हम आज ही प्रसाद चढ़ा कर आएंगे। सरला ने मन ही मन भगवान का शुक्रिया किया। अरे विमला बहन, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ पूजा करने आई थी, लेकिन तुम और पूरे परिवार के साथ यहाँ कैसे? आज हम भी जाकर नई साइकिल लेकर आए हैं। जो पैसे मैंने बचाए थे और तुम्हारे साथ मिलकर जो कमाए थे, वो सब लगाकर एक छोटी सी खुशी खरीद ली। और सच में छोटी छोटी खुशियों में बड़ी बड़ी खुशी छुपी होती है। ये बात मुझे देर से समझ आई, लेकिन समझ आने की खुशी में तुम लोगों की दावत आज हमारे घर पर है। और हाँ, ध्यान से आना जरूर और गजोदर भाई साहब को भी लाना। मुझे खुशी है कि तुम अब छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना सीख गई हो। हमारे लिए ये जरूरी नहीं कि हम कितना कमाते हैं, कितना बचाते हैं, जरूरी ये है कि हम उसमें खुश कितना रहते हैं। उस दिन से सरला अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। दिन प्रतिदिन उनकी हालत में और सुधार हो गया और जल्द ही उन्होंने अपनी झोपड़ी के स्थान पर एक अच्छा सा घर बनवा लिया।